Hello children, welcome to my beautiful channel Education Stage. मेरा नाम है ममता त्रिपाठी. Today we shall read the first chapter of the 10th class. A letter to God. A letter to God means ईश्वर के लिए पत्र. और इस लेसन के राइटर हैं G.L. फ्यूनेट्स. ये चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है. बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस. इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है. लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड. लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है. When his crops are ruined, asking for 100 pesos. उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, 100 pesos की प्रार्थना करता है. Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या ईश्वर ने उसे धन भेजा? Think, सोचो. What your answer to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. इसे पढ़ना शुरू करने से पहले इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे और ये अंदाजा लगाइए कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहेगी. चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह मकान जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और यह पूरी घाटी में एक अकेला घर था. From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. Height means ऊंचाई. इस ऊंचाई से कोई भी नदी, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पके धान के खेत. इस ऊंचाई से कोई भी नदी, पके धान के खेतों को और फूलों से लदे हुए खेतों को देखा जा सकता था. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को केवल एक वर्षा की अथवा कम से कम एक बौछार की जरूरत थी. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, सारी सुबह Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. जो अपने खेतों को नजदीक से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवा उसके पास अब कुछ नहीं था. Now we are really going to get some water, woman. अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा, वो अपनी पत्नी से कहता है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." Preparing means तैयार करना. Supper means रात का खाना. वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, परमात्मा ने चाहा तो जरूर ऐसा होगा.
The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. The older boys मतलब नई उम्र के लड़के, नई उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे, जब तक उस लेडी ने उन सबको नहीं बुलाया। Them come for dinner. जब तक उस लेडी ने उन सबको नहीं बुलाया, खाने के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet. Fresh means ताजी और sweet means अच्छी। हवा ताजी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया, और जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदे नहीं है, ये क्या है? ये नए सिक्के हैं। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदे नहीं हैं, बल्कि क्या है? नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cents. वर्षा की बड़ी बूंदे 10 सेंट हैं तथा छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied means संतुष्टिपूर्ण। संतुष्टिपूर्ण भाव से उसके पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा, जो वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Suddenly means अचानक। Strong wind मतलब तेज हवा। Began to blow मतलब बहने लगी। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। And along with the rain, very large hailstones. Hailstones means ओले। Fall means गिरना। हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen petals. लड़के वर्षा में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को क्या है? इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। It is really getting bad now, exclaimed the man. उस आदमी से मीन्स क्या है? लेंचो से। उस आदमी ने कहा, अब ये वास्तव में क्या है? बहुत ही खराब हो रहा है। I hope it passes quickly. मुझे आशा है कि ये जो है, quickly means शीघ्र। मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही गुजर जाएंगे। It did not pass quickly. ये शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। For an hour, the hail rained on the house. 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर
the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ओलों की वर्षा, घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही. On the whole valley, पूरी घाटी में. The field was white as if covered with salt. Covered मतलब ढकी हुई, और salt means नमक. खेत सफेद हो गया था, जैसे वो नमक से ढका हुआ है. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers, not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी. The corn was totally destroyed. और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. Destroyed means नष्ट होना. The flowers were gone from the plants. Flowers means फूल. Gone मतलब चले गए थे. और फूल भी जो है पौधों से अलग हो गए थे. Lencho's soul was filled with sadness. Lencho's soul मतलब लेंचो का हृदय. Was filled मतलब भर गया था. With sadness मतलब दुख से. लेंचो का हृदय या लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी. When the storm had passed, जब तूफान थम गया, समाप्त हो गया. He stood in the middle of the field and said to his sons, वह अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया और अब उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. A plague of locusts would have left more than this. एक टिड्डी का दल भी इससे ज्यादा पीछे छोड़ देता है, परंतु The hail has left nothing. इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा. That night was a sorrowful one. वह एक दुख से भरी रात थी. Sorrowful मतलब दुख से परिपूर्ण. वह एक दुख से भरी रात थी. All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था, यानी हमारी सारी मेहनत क्या हो गई थी, व्यर्थ चली गई थी. There is no one who can help us. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हमारी मदद करे. We will all go hungry this year. इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उस घाटी के मध्य में उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी के दिलों में केवल एकमात्र आशा थी. There was a single hope, help from God. परमात्मा से आशा थी. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. इतना अधिक मत घबराओ. Though this seems like a total loss, यद्यपि ये एक तरह से पूरी तरह से विनाश प्रतीत होता है. Remember, no one dies of hunger. याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता. That is what they say. No one dies of hunger. लोग यही बातें कहते हैं और करते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात भर लेंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा, परमात्मा की सहायता की आशा. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है.
कह रहे हैं ईश्वर की हजारों आंखें हैं, ईश्वर कुछ भी मतलब उसको सब कुछ दिखाई देता है, वो सब कुछ जान सकता है कि किसकी अंतरात्मा की गहराई में क्या छिपा हुआ है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. लेंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था। Like animal in the field. लेंचो खेत में बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था। But still he knew how to write. लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, अगले रविवार को सुबह सवेरे, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और उसे डाक में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God. ये केवल परमात्मा के लिए पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। थैंक यू स्टूडेंट्स।